मसीह में परमेश्वर की आराधना कर सकता है। यही केवल वो स्थान है, कोई महत्व नहीं रखता यदि आप मेथोडिस्ट हैं, बैप्टिस्ट हैं, कैथोलिक हैं, प्रोटेस्टेंट हैं, आप जो कुछ भी होने दो, वहाँ केवल एक ही स्थान है जहाँ आप सही तरीके से परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, वो मसीह में है। रोमियो 8:1 ने कहा, अब उन पर कोई दोष नहीं है जो मसीह यीशु में है, जो शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के चलाए चलते हैं। यही वो सुसमाचार है। हम संप्रदायों पर विभिन्न हो सकते हैं, हम मनुष्य की बनी शिक्षाओं पर विभिन्न हो सकते हैं। आप एक मेथोडिस्ट कलीसिया जा सकते हैं, आप एक मेथोडिस्ट बन सकते हैं, एक बैप्टिस्ट बन सकते हैं, एक कैथोलिक बन सकते हैं। लेकिन जब आप एक बार मसीह के अंदर बपतिस्मा लेते हैं और उसके देह के अंग बन जाते हैं, तब वहाँ पर कोई भी विभिन्नता नहीं रहती है। वे मध्य की दीवारें टूटकर गिर जाती हैं और आप आजाद हो जाते हैं, क्योंकि आप मसीह यीशु में हैं और आप परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में करते हैं जब आप मसीह यीशु में होते हैं। यह परमेश्वर की आपके लिए योजना है ताकि आप उसकी मसीह यीशु में आराधना करें। अब कोई संस्थागत कलीसिया इसे दावा नहीं कर सकती है, कोई भी उसे दावा नहीं कर सकती है। तुम्हारी इस तरह से दावा करने की कैसे हिम्मत होती है? इस तरह की बात को करना तो एक मसीह विरोधी की आत्मा ही होगी। मसीह से दूर ले जाती है ताकि उसमें से बाहर करे। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। मसीह केवल वो स्थान है जहाँ पर परमेश्वर आराधना करने वालों से मिलता है। वे आज कहते हैं, मेरे पास मुझे बताने के लिए लोग थे, ज्यादा समय नहीं हुआ, एक व्यक्ति ने मुझे बीमॉन्ट टेक्सास में बुलाया। उसने कहा, मिस्टर ब्रैनम, यदि आपका नाम हमारे कलीसिया की किताब में नहीं है, आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। क्या आप कभी ऐसा सोचेंगे? आप इस तरह की बात को विश्वास मत करना। वे सोचते हैं आपको इस फलाना कलीसिया से ताल्लुक रखना है, या तो आप स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। यह गलत है। ऐसा सोचना मसीह विरोधी है। मैं ये कहूँगा, यदि आप इस प्रकार की आत्मा पर विश्वास करते हैं, आप खो गए हैं। यह एक अच्छा चिन्ह है कि आप खो गए हैं, क्योंकि ये आपको जो परमेश्वर ने किया है उससे दूर लेकर जा रहा है। परमेश्वर ने कभी भी उसके नाम को किसी कलीसिया में नहीं डाला है। उसने इसे उसके पुत्र में डाला है जो यीशु मसीह है। जब वो और उसका पुत्र एक बन जाते हैं, यही वो सच्चा आराधना का स्थान है। कोई और बुनियाद को नहीं डाला गया था और कोई चट्टान को नहीं। मसीह पर जो मजबूत चट्टान है, मैं खड़ा हूँ, वे सारी दूसरी जमीनें धंसती हुई रेत हैं। संस्थाएं चूर चूर होकर और गिर गई हैं, रास्ते टल जाएंगे, लेकिन वो सदा बना रहेगा। कोई और स्थान नहीं है जो मनुष्य परमेश्वर की आराधना करने के लिए पा सकता है कि परमेश्वर उससे वापस बात करेगा। यीशु मसीह को छोड़ और कोई स्थान नहीं है। केवल वही वो स्थान है, केवल वही स्थान जहाँ परमेश्वर अपने नाम को डालने के लिए चुनता है, और वही स्थान है जहाँ वो मनुष्य से मिलता है ताकि आराधना करे। आप खो जाते हैं किसी भी और चीज पर विश्वास करने से। ध्यान दें, सारे 7 यहूदी के पर्व उसी स्थान में रखे गए थे। उन्होंने कभी भी एक पर्व को यहाँ मेथोडिस्ट में नहीं रखा था, और एक यहाँ पर बैप्टिस्ट के लिए नहीं रखा गया, एक यहाँ पर प्रेस्बिटेरियन के लिए नहीं रखा गया, एक यहाँ पीछे कैथोलिक के लिए और एक प्रोटेस्टेंट के लिए। वे सारे 7 पर्व उस एक स्थान में रखे गए थे। यहाँ पर यह एक बहुत ही सुंदर नमूना है। हम 7 कलीसिया के युगों में से होकर गुजरे हैं, जो दिखा रहा है कि परमेश्वर सारे 7 कलीसिया के युगों को वचन में रखता है, क्योंकि हर एक कलीसिया के युग ने वचन के भाग को उत्पन्न किया, और जब कभी उन्होंने इसे उत्पन्न किया, उन्होंने प्रकाश को देखा। बिल्कुल वैसे ही वे लोग जिन्होंने यीशु मसीह के नाम के बपतिस्मे को खोजा, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसमें से एक संस्था को बना लिया और वे वहीं पर मर गए। फिर परमेश्वर ठीक तभी किसी और की तरफ आगे बढ़ गया। वो उनमें से एक भी संस्थाओं और संप्रदायों में नहीं रुकेगा। उसका उसके साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। वहाँ परमेश्वर के बारे में कुछ भी दूषित नहीं है। परमेश्वर का वचन पवित्र है, मिलावट रहित है। मसीह परमेश्वर के आराधना का मध्य स्थान है। वो परमेश्वर है। सारे 7 पर्वों को इस एक स्थान में रखा ही जाना होगा। आप पर्व को किसी और स्थान में नहीं रख सकते हैं, लेकिन उन 7 साल के 7 पर्वों को एक स्थान में रखा जाना ही है। इसलिए 7 कलीसिया के युगों को उस एक स्थान में आना था। वो मसीह था जो सारे 7 कलीसिया युगों में बोल रहा था। यह बिल्कुल सही है, 7 कलीसिया के युगों का नमूना, लेकिन उन्होंने इसमें से संस्था को बनाया। अब आइए एक और नमूने पर देखें। जब हम यहाँ पर इसके साथ हैं, यही इस पर्व का नमूना है जिसमें यीशु की पूर्व छाया को दिखाया। हम यहाँ मृत्यु के द्वारा उस लहू के बलिदान पर ध्यान देंगे।
लहू का बलिदान वो स्थान था जो मसीह की पूर्ण छाया थी। क्या एक संस्था लहू बहा सकती है? क्या आप एक कलीसिया के बहते लहू को सोच सकते हैं एक संस्थागत का लहू बह रहा है? निश्चय ही नहीं। इसने लहू को लिया है ताकि जीवन से लहू बहे, और वो जीवन उस मेमने के द्वारा यहाँ यीशु दृश्य में आता है। और मेमना मसीह का एक नमूना था और मसीह के पूर्ण छाया को दिखाया, क्योंकि वो परमेश्वर का मेमना था जिसका योना ने परिचय कराया, जो संसार के पाप को दूर ले जाता है। हम यीशु को यहाँ निर्गमन 12 अध्याय में दृश्य पर आते हुए देखते हैं। ध्यान दें, यही केवल वो स्थान था जहाँ मृत्यु नहीं आ सकती है। जब मृत्यु देश पर आने वाली ही थी, वहाँ एक निर्धारित स्थान को होना था। सब इस मृत्यु के नीचे से हैं, केवल एक ही स्थान। अब इसका मतलब ये नहीं हुआ ये एक घर था, लेकिन वहाँ पर एक रहने का स्थान है। यही है जहाँ मेमना घात हुआ था, जहाँ मेमने का लहू बह रहा था। वो मृत्यु का दूत नहीं आ सकता है, क्योंकि यह वो एक स्थान था परमेश्वर ने अपने नाम को डाला था, और वो मेमने का वहाँ आदि में नाम को रखा गया था, एक मेमना। ध्यान दें, यह वो एक स्थान था, वो नहीं आ सकता है। और अब आज भी ऐसा ही है। वहाँ केवल एक ही स्थान है जहाँ आत्मिक मृत्यु नहीं आ सकती है, वो वचन है। मृत्यु वचन पर नहीं आ सकती है, क्योंकि यह परमेश्वर का जीवित वचन है। लेकिन जब आप इसके साथ संप्रदाय को रखते हैं, वचन अपने आप ही बाहर निकल जाता है। ये पानी से तेल के जैसे अलग कर देगा। आप दोनों को एक साथ नहीं मिला सकते हैं। इसलिए आप देखना, जब संप्रदाय एक संस्था के अंदर आती है, वे सब संप्रदाय के पीछे चले जाते हैं, और वचन खत्म हो जाता है और किसी और के साथ चला जाता है और उसे और अधिक बढ़ाता है, गति को तेज कर देता है। जैसे यह धर्मीकरण से पवित्रीकरण को बढ़ता है, फिर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा और बढ़कर दाने के अंदर निकलता है। क्या आप रास्ते को देखते हैं जो परमेश्वर चला है? अपने नाम को ला रहा है उन सारे समय से लेकर ठीक उसी तरह से, क्योंकि वो वचन है। ध्यान रखना, यह नहीं मर सकता है, वचन का जीवन नहीं मर सकता है। ध्यान दें, अब यह कितना सिद्ध है। उस मृत्यु के दूत को उन मिस्र के बुद्धिमान लोगों को मारने के लिए मना नहीं किया गया था, उसके पवित्र नगरों के लिए मना नहीं किया गया था, इसकी बड़ी इमारतों, इसके फिरौन को मारने के लिए मना नहीं किया गया था, या वे उस देश के याजक हैं। उस दूत को उन्हें मारने के लिए मना नहीं किया गया था। ये किसी भी इमारत, कोई भी स्थान, किसी पर भी आ सकती है, लेकिन यह जहाँ पर मेमना था वहाँ पर नहीं आ सकती है। मृत्यु वहाँ पर नहीं आ सकती है जहाँ परमेश्वर का वो नियोजित किया हुआ स्थान है, और वो मेमने में है। ध्यान दे, यहाँ तक कि उसने इजराइल या उसके इब्रानी याजकों को मारने से भी मना नहीं किया गया था, और या उनकी कोई भी संस्था को। सबको परमेश्वर के चुने हुए नियुक्त किए हुए स्थान में होना ही है, या तो मृत्यु आ जाएगी। कलीसिया, आप जहाँ कहीं से भी हो, आप किसी से भी ताल्लुक रखते हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वहाँ पर एक चीज है जो तुम्हें जानना जरूरी है, आपको मसीह में होना है, नहीं तो आप मरे हुए हैं। आप उसके बाहर नहीं जी सकते हैं। हो सकता है एक इमारत के जैसे आपकी कलीसिया ठीक हो सकता है आपकी संगति मनुष्य की नाई ठीक हो, लेकिन जब आप उस देह को, उस लहू को, यीशु मसीह के वचन को इनकार करते हैं, आप ऐसा करने पर उसी मिनट मर जाते हैं। यह परमेश्वर के आराधना का चुना हुआ स्थान है। यही है जहाँ वास्तव में उसका नाम है। यही है जहाँ वो उसके नाम को डालने के लिए चुनता है। कलीसिया में नहीं, लेकिन पुत्र में, जो यीशु मसीह है। ध्यान दें, सुरक्षा केवल उसके चुने हुए स्थान में रखी गई है, उसके मेमने में, और मेमने के नाम में रखी गई है। ध्यान दें, यह एक नर मेमना था, वो ही नर है, एक हर मादा नहीं है। एक कलीसिया नहीं जो मादा है, लेकिन नर का नाम है, मादा का नाम नहीं है। जहाँ पर वो लोगों से मिलने जा रहा है, मादा का नाम नहीं, लेकिन नर के नाम में, नर जो मेमना है। अब हम कहते हैं वो कलीसिया, वो सामर्थी कलीसिया, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने धावा बोला है, हम जनसंख्या में बढ़ गए हैं, हम जनसंख्या में बहुत से हैं, हम एक सामर्थी कलीसिया हैं, वो एक बड़ी चीज है। लेकिन परमेश्वर ने कभी एक मादा के बारे में कुछ नहीं कहा। उसने कहा नर, नर वो मिलने का स्थान है, जो मेमना है, कलीसिया नहीं, मादा का नाम नहीं, लेकिन नर का नाम। उसने मादा का नाम कहीं पर भी नहीं डाला, वो उसके नाम को नर में रखता है।
इसलिए जो भी हम करते हैं, या तो वचन या तो कार्य, हमें सब यीशु मसीह के नाम में ही करना है। यदि हम प्रार्थना करते हैं, हमें यीशु के नाम में करना है। यदि हम निवेदन करते हैं, हमें यीशु के नाम में मांगना है। यदि हम चलते हैं, हमें यीशु के नाम में चलना है। यदि हम बोलते हैं, यीशु के नाम में बोलना है। यदि हम बपतिस्मा लेते हैं, हमें यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लेना है, क्योंकि वो सब जो हम वचन या कार्य में करते हैं, हमें यीशु मसीह के नाम में करते हैं। एक व्यक्ति ने मुझसे एक समय कहा, वो एक वार्तालाप कर रहा था। उसने कहा, भाई ब्रैनम, मेरी पत्नी, मैं नहीं। उसने कहा, उस स्त्री का नाम फलाना फलाना है। वो व्यक्ति एक सेवक है, हो सकता है कि वो यहाँ कहीं पर अभी बैठा हुआ हो। और उसने कहा, मेरी पत्नी कहा उसे मेरा नाम मिला है। समझ लो, मैं ऐसे ही उसका नाम को कहता हूँ, जोन्स, क्योंकि ये जोन्स नहीं था। उसने कहा, अब उसे हर सुबह उठकर झाड़ू को लेकर यह नहीं कहना है, अब मैं जोन्स के नाम में जमीन को साफ करती हूँ, और जोन्स के नाम में बर्तन को साफ करती हूँ, और जोन्स के नाम में कपड़ों में पैबंद लगाती हूँ। उसने कहा, मैं नहीं सोचता हूँ तुम्हें कोई नाम लेने की अब जरूरत है। मैंने कहा, मैं सोचता